अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी जो मैं अलमदीना हाइपर मार्केट से कीमा लाई थी, इसके मैं पोर्शन बना लूँगी। 4 पोर्शन बना के उनको फ्रीज़ कर दूँगी। एक जैसे अच्छा कीमा मिलता है, ये वैसे ऑस्ट्रेलिया का कीमा है, तो इसके मैंने 4 पोर्शन बनाने हैं और इनको फ्रीज़ कर लेना है ताकि आइंदा काम आ सके। मतलब फ्राइडे को मैं गई थी और सैटरडे की सुबह आते ही इतना काम था कि थक गए थे और सारा मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। और आज हम ज़ू जा रहे हैं माशाल्लाह, तो उससे पहले मैंने कहा कि ये संभाल लूँ। और ये मछली ली थी मैंने अलमदीना से। यहाँ मछली इतनी बुरी तरह काटते हैं ना, मतलब उस तरह नहीं काटते जैसे पाकिस्तान में साफ़ सुथरी करके काटते हैं। इसके सऊदीया में अरबी लोग तो खैर इससे भी रफ़ काटते हैं। इन्होंने अच्छी काटी थी लेकिन आँख और दांत नहीं निकालते। मैंने हालांकि कहा भी था कि आँख और दांत फ़िश के निकाल दें, लेकिन मेरे ख्याल में भूल गए हैं, रश ज़्यादा था तो नहीं निकाला उन्होंने। बहरहाल मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया और अब इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। बेसन ख़त्म था वो डाला और अब मैंने 2 टेबल स्पून बेसन जो है वो डाल के बाकी मसाले इसमें सारे डाले। वो आपको दिखाना भूल गई हूँ, मतलब शॉर्ट वो नहीं हुआ, कैमरा ही ऑन नहीं था। वैसे बता देती हूँ कि मैंने इसमें डाला है इमली का पानी, पल्प डाला है 4-5 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया कूट के डाला था इसमें। और ये सफ़ेद है, इनको अच्छी तरह कूट के और फिर मैंने डाल दिया था, इस सबको इसी में डाल दिया था मशीन में ही। और लहसुन का पेस्ट डाला था। लहसुन था नहीं मेरे पास तो इसलिए फिर मैंने लेमन जूस डाल दिया। और लहसुन का जो था पेस्ट बना हुआ नहीं था और ना टाइम था कि मैं इसको छीलती और लहसुन मतलब इसमें डालती। उन लोगों ने शोर मचाया हुआ था, हस्बैंड ने और बेटी ने, कि जल्दी करें जल्दी करें। लेकिन अब मैं काम शुरू कर चुकी थी तो मैंने कहा इसको फ़िनिश करके ही मैं आती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे पास गार्लिक पाउडर था, लहसुन का पाउडर था, वो फिर मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल लिया। लहसुन बहुत अच्छा जाता है फ़िश के साथ और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस फिर जब ये मैंने ज़्यादा नहीं पीसा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो साबुत मसाले हैं जैसे धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा है वो मोटा मोटा ही रहे और वो जो कुटी लाल मिर्च है वो भी अपनी असल शेप में ही रहे। और लहसुन तो हकीकत में मैं डालना भी भूल गई थी। एंड में मुझे ख्याल आया कि लहसुन तो डाला नहीं। अफरा तफरी में यही कुछ ही होता है, जब जल्दी 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 जल्दी, वैसे कभी जल्दी होती नहीं है, मैं ही सबसे पहले तैयार हुई भी होती हूँ। और आज जनाब इन सबको जल्दी पड़ी हुई थी कि ज़ू जाना है। तो बस ये फ़िश धुली हुई थी। ये सारा मसाला जो मैंने बनाया था, इमली का पल्प था और जो मैंने आपको बताया है लेमन जूस था, इसमें 2 गार्लिक के टेबल स्पून गार्लिक पाउडर के डाल के बस मैंने फ़िश को मैरिनेट होने रख दिया। इसका तरीका ये है कि फ़िश को बाहर ही रखा जब तक कि वो उसका पानी नहीं छोड़ती। जब पानी छोड़ दे तो फ्रिज में 1 दिन रख दे, बहुत अच्छा मसाला एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर डायरेक्ट फ्रिज में रखेंगे तो ठंडी होने की वजह से वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। पानी निकलने का फ़िश का यही मकसद है कि मसाला अंदर चला गया और उसका पानी बाहर आ गया। बहरहाल फिर हम ज़ू की तरफ रवां दवाएँ। आप देखें किस कदर रश था ज़ू के रास्ते में कि गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई थी, सारी पार्किंग फुल थी। साइड्स पे जो जगह थी 1 मील तक सब जगह गाड़ियाँ खड़ी थी। असल में ज़ू को इन्होंने रेनोवेट किया और काफ़ी मतलब कहते हैं बेहतर कर दिया। मेरी बेटी तो वैसे शौकीन है जानवरों की, उसको बहुत शौक़ है। बल्कि हमारे पास एक तोता था, जब हमने पाकिस्तान जाना था इसकी पढ़ाई के लिए तो वो तोता हम ज़ू में ही रखवा के गए थे, क्योंकि किसी के भी हवाले करो वो उस तरह हिफाजत नहीं करता, तो हमने ज़ू में ही वो तोता रखवा दिया था। तो उसको भी देखने को दिल करता है, हालांकि पहचाना नहीं जाता वहाँ, लेकिन हम तो हर तोते को देखकर जिसकी दुम लंबी हो या जिस तरह की उसकी निशानियाँ थी, नाम लेके अशरफी बुलाओ, तो हर दफ़ा ही साल में 1 दफ़ा ज़रूर जाते हैं
और अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि अल्लाह अल्लाह करे वो सही सलामत हो और मौजूद हो और अच्छी तरह उसकी देखभाल हो रही हो। खैर इधर बहुत ज़्यादा रश था, टूरिस्ट वीज़ा खुल गया तो अमेरिकन और काफ़ी दूसरे कंट्रीज से भी लोग आए हुए थे, तो मैं भी उतर गई रास्ते में ही। मकसद है कि गेट के सामने कि गाड़ी आप पार्क करके आएँ। अपने हस्बैंड को कहा कि हम टिकट्स वगैरह ख़रीद लें। तो जनाब जब हम उतरे तो इस कदर रश था और टिकट का जो टिकट इशू करते हैं वो बंद था। ऑनलाइन टिकट ये लोगों ने बुक करवाए हुए थे और सारी बुकिंग ऑनलाइन ही हो गई थी। तो मैं कोशिश क्या करती, बस फिर वापस आना था। आ गए ख़राब दिल के साथ, लेकिन मियाँ साहब व्यू मॉल नया बना है वहाँ ले गए कि चलो अब इतनी दूर, हमारे घर से तो ज़ाहिर काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम जनाब व्यू मॉल आ गए। बहुत अच्छा, इन्होंने अरेबियन सेंटर वालों का ये मॉल है और बहुत शानदार बना हुआ है, बिल्कुल न्यू है, अभी 2-4 या 6 महीने हुए होंगे। और शॉप्स वगैरह बड़ी खुली और अच्छी और मतलब ज़रा डिफरेंट बनाई हैं। हर तरह की शॉप्स यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखें एंड एंजॉय करें। क्रिसमस की तैयारी में भी ये लोग लगे हुए थे, क्योंकि अब ज़ाहिर है टूरिस्ट वगैरह और सारे आते हैं, तो क्रिसमस के हिसाब से भी इन्होंने काफ़ी कलेक्शन रखी हुई थी, गिफ्ट्स थे और उनके जो ट्री को सजाने के लिए सामान होता है वो था। ये वैसे अच्छी शॉप थी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी यूनिक चीज़ें थी। ये सब तो क्रिसमस का सामान है जो यूज़ होता है इनके ट्री को सजाने में, गिफ्टिंग में और सारा। इसके अलावा छोटे छोटे और भी चीज़ें थी, किचन के आइटम थे यूनिक किस्म के जो ज़रा डिफरेंट होते हैं, हर जगह ये नहीं पड़े हुए होते। तो मैंने कहा थोड़ा शूट कर लूँ। और रश नहीं था क्योंकि हम लोग, रश ज़्यादा मगरिब के बाद होता है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है कि पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। तो हम लोग तो गए थे ज़ू के हिसाब से, 12 बजे घर से निकले थे, इस वक्त 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बच्चों के लिए भी ये पज़ल्स वगैरह गिफ्ट देते हैं लोग जो इस मौके पर, इसके हिसाब से अब इन्होंने दुकानें डेकोरेट वगैरह की हुई थी। ये मैं आपको डिफरेंट शॉप्स बाहर से दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने भी सिर्फ जो है ये इनका जनाब फ़न सिटी था बच्चों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल लाइट्स थी और ये सारा कुछ था। बहरहाल वहाँ से फिर हम वापस आ गए खाना शाना खा के। ये अगले दिन शाम का क्लिप है। बेटी को फ्रूट दिया काट के, सेब माशाल्लाह 4 दिन रखो तो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद मैंने चने की दाल बनाई थोड़ी सी। ये लौकी ली थी मैंने, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया क्योंकि ये फिर ब्लैक होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी इसमें ऐड की, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया और फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर जब गोश्त के साथ बना लूँगी इंशाल्लाह इसको। शाम को ही मैंने आज मतलब कुकिंग कर ली थी कल दोपहर के लिए, क्योंकि गाजर का हलवा, गाजरें भी लाई थी कल मैंने, गाजर का हलवा बनाना था तो उसके लिए ज़रा टाइम चाहिए। वैसे जिस तरह मैं बनाती हूँ उसमें तो टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा डबल डबल काम करने से बेहतर है कि मैं ये बना लूँ। बस इसमें ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने टमाटर काट के डाला है, लहसुन के 3 जवे डाले हैं और ब्राउन किया हुआ प्याज डाला है, नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा, और जो इसके सीक्रेट मसाला है जिससे ये इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और अच्छा बनता है वो है जनाब चाइनीज़ सॉल्ट। हरी मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी और उसको 20 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया, क्योंकि ये जितना अच्छा घुला हुआ हो उतना अच्छा लगता है। जितनी देर में वो गलेगा। ये मिर्चें भी लाई थी, इसकी डंडियाँ तोड़ कर टिशू रख कर, लेकिन गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने इनको सुखाया नहीं और गीली को ही टिशू के ऊपर रख दिया। अब ये है कि इसको ऐसे ही खुला बाहर सारी रात छोड़ दूँगी, सुबह तक सूख जाएगा तो फिर इसको टिशू रख के तो ऊपर फ्रिज में रख दूँगी। बर्तन धोए थे बेटी ने और संभाले मैंने अपनी जगह पे रख के, और मेरा माशाल्लाह सिंक तो हर वक्त भरा रहता है। रोटियां अरेबिक ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, होल व्हीट, ये मैं 2 पैकेट लाजमी मंगवा लेती हूँ क्योंकि मैं तो यही खाती हूँ। अच्छी रोटी होती है, मज़े की, नरम रहती है पूरा हफ्ता भी। और अब जनाब दाल बनाई है तो साथ मैंने कहा थोड़ी सी आलू बना लेती हूँ सिंधी टाइप। हमारे हम नेबर में पहले सिंधी रहते थे, वो इस तरह आलू बनाते थे,
अब मुझे पता नहीं रेसिपी सही याद है कि नहीं है, बहरहाल इतने मज़े के नहीं बने, उनके तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते थे। आलू को वो पहले सिंपल पानी के साथ बॉईल कर लेते थे, जब पानी खुश्क हो जाता था तो ऑयल डालते थे। ऑयल डाल के फिर इसमें थोड़ा सा कलर देते थे, लेकिन मेरा कलर आ ही नहीं रहा था, आलू ज़्यादा गल गए थे या क्या मसला था, सारे चिपक रहे थे, हालांकि नॉन स्टिक पैन है। बस उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह हिला लिया, और इन्होंने क्या ब्राउन होना था, मैंने इसके जनाब बंद करके नमक मिर्च के साथ इसको 1 आध मिनट हिलाया जुलाया, और उसके बाद फिर मैंने वो ब्राउन जो था नीचे से उखाड़ के वो आलूओं के साथ चिपक गया, तो फिर टेस्ट कुछ निकला। ये देखें जी, दाल हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर भी आया और मज़े की भी बनी है। इसमें सब कुछ तो मैंने डाल दिया था, ऑयल भी, ब्राउन प्याज भी डाल दिए थे, तो बस आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया काट कर डाला है। और ये जनाब हमारी दाल जो है वो 100% जो है तैयार है। अब हम इसको चावल मेरे पास पड़े हुए हैं, वैसे पुलाव बनाया था वो भी पड़ा है, लेकिन उस पर तो ये अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए मेरे पास बॉइल्ड राइस है, साथ वो मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी टमाटर और धनिए की। और बस फिर उसके साथ अब हम इसको रात के खाने को एंजॉय करेंगे। अल्लाह मियाँ खैर रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।